हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जैसे होती है, वो नंदिनी से कहता है कि तुमने मेरा खेल बर्बाद कर दिया, और कहता है कि अब रानी के खेल खेलने से पहले मुझे कुछ करना होगा। और कहता है कि रजावत की दौलत पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। नंदिनी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जय जय उसे अपनी आवाज़ कम रखने के लिए कहता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, इतने में वीर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारता है। फिर राजेश्वरी और रानी भी थप्पड़ मारती है। फिर रानी नंदिनी से उस थप्पड़ मारने के लिए कहती है। फिर नंदिनी भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम मुझे धोखा दिया है। फिर इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं और जय को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। जय पूछता है कि मैंने क्या अपराध किया है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपने रॉयल फैमिली के साथ धोखाधड़ी करी और आपने लड़की को मारा पीटा। फिर जय पूछता है कि सबूत क्या है। रानी फिर उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है और कहती है कि ये सबूत है और आपका कबूलनामा है इसमें। फिर वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है। वो कहता है कि तो ये तुम्हारी प्लानिंग थी और तुमने मुझे मूर्ख बनाया। रानी कहती है कि हाँ, तुम तो पहले से ही मूर्ख थे, वरना तुम कागज फाड़ सकते थे। फिर जय पूछता है कि उसे जेल जाने से कौन बचाएगा। वो नंदिनी के पास जाता है। रानी उसे बाद में माफ़ी मांगने के लिए कहती है और उसे फिर चंपा को बुलाती है। चंपा वहाँ पे आती है और जय के खिलाफ बयान देती है और बोलती है कि उसने नंदिनी को पीटा है और उसे घर का काम सब करवाया है। फिर रानी ने याद किया कि कैसे उसने चंपा को जय के खिलाफ बयान देने के लिए मनाया, क्योंकि फिर वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वो उसका कैसे होगा। फिर रानी नंदिनी से पूछती है कि इस रिश्ते का क्या फ़ायदा जहाँ सम्मान नहीं। फिर जय नंदिनी से माफ़ी मांगता है। नंदिनी कहती है कि मैं इस रिश्ते को खींचकर थक गई हूँ। राजेश्वरी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। नंदिनी कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जय फिर अपनी माँ से उसे बचाने के लिए कहता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी ओर नहीं देखना चाहती। फिर वो नंदिनी और चंपा से उसे बचाने के लिए कहता है। रानी कहती है कि अगर काले दिल वाला आदमी इतना साफ सुथरा चेहरा जेल में लेकर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उसे उसका मुंह काला कर देती है। फिर जय का मुंह पूरा काला हो जाता है। इंस्पेक्टर उसे ले जाते हैं। राजेश्वरी ने रानी से जय सिंह पर विश्वास करने और उस पर भरोसा ना करने के लिए उससे माफ़ी मांगी। वो कहती है कि अब मेरी दो बेटियां हैं, नंदिनी और रानी। फिर वो उन दोनों को गले लगाती है। नंदिनी बोलती है कि मेरे भाइयों की शादी अब धूमधाम से होगी। रानी कहती है कि चलो हाथ मिलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। फिर रानी के पिता शादी में आते हैं और राजेश्वरी और राजमाता को बधाई देते हैं। वो पूछते हैं कि रानी कहाँ पे है। फिर रानी वहाँ पे आती है और उन्हें वो गले लगा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वीर भी वहाँ पे आता है और उनका आशीर्वाद लेता है। विक्रम और क्यारा मंडप में तैयार होके आ जाते हैं। पहले विक्रम और क्यारा की शादी होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और फेरे लेते हैं। बाकी सब उन्हें फूल फेंकते हैं। फिर रानी और वीर आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को फिर वरमाला पहनाते हैं और उनका सॉन्ग बैकग्राउंड में बजता है और फिर वो दोनों फेरे लेने लगते हैं। वीर उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको चेतावनी के साथ बता रहा हूँ कि अपना टाइम आएगा। वो सब फिर साथ में कहते हैं कि अपना टाइम आएगा। इसी के साथ ये शो यहाँ पे एंड हो जाता है।